नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। हालांकि महाकुंभ को लेकर समय-समय पर सियासत भी हो रही है। वहीं इस बीच लालू प्रसाद यादव ने ऐसा बयान दिया है जो कि चर्चाओं का विषय बन गया है। उन्होंने कहा है कि कुंभ का मतलब क्या है? फालतू। आखिर इस तरह का बयान देना और किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये कहां से जायज है? तो वहीं दूसरी तरफ अगर कुंभ की बात करें, तो सबसे ज्यादा चुनौती ये रेलवे प्रशासन के लिए बन गया है, क्योंकि इतनी भीड़ को मैनेज करना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और वहीं दिल्ली से भगदड़ की भी खबर सामने आई, लेकिन इस बीच इसके बाद जो मामला बिहार से सामने आया है, वो वाकई हैरान कर देने वाला है। दरअसल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गई है भगदड़ के बाद से। तो जब डीआरएम स्टेशन पहुंचे बिहार में एक निरीक्षण करने के लिए, तो वहां उन्होंने महिलाओं से पूछा कि टिकट है तो जरा दिखाइए। तो महिलाओं ने कहा कि टिकट तो प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री कर दिया है। हालांकि इन सब के बाद सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मासूम जनता को भ्रमित कौन कर रहा है? क्या चुनाव में ये जो फ्री के दावे हैं, मासूम जनता इसकी वजह से कंफ्यूज हो रही है? तो चलिए इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज विस्तार से बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी, सुमित शशांक जी प्रवक्ता बीजेपी, नवल शर्मा जी प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी, शशि कुमार चुन्नू जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद यादव का जो बयान सामने आया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या 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 मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। सब लोगों के पास टिकट है, आपके पास टिकट नहीं है आप लोगों के पास। आपको ये पता किसने कहा कि बिना टिकट जाना है आपको? हाँ नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कहे हैं। गांव में ऐसा कोई तुम लोगों को बोल रहा है क्या? सब किसी के पास टिकट नहीं है। तो सुना आपने किस तरह से एक तरफ लालू प्रसाद यादव है जो कि महाकुंभ को फालतू बता रहे हैं, इनका इसका कोई मतलब नहीं है, वो ये कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं, उन्हें पता नहीं ये कहां से पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेल के टिकट भी अब फ्री कर दिए हैं। कितनी भ्रमित हो गई आखिर जनता। तो चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं प्रमोद सिन्हा जी से। प्रमोद सिन्हा जी, लालू प्रसाद यादव का जो बयान सामने आया है, आपको नहीं लगता कि ये आस्था के साथ एक खिलवाड़ है? देखिए सवा जी, हमारे आदरणीय जी। नेता लालू प्रसाद यादव जी के आप शब्दों को, उनके संदर्भों को लेने की जरूरत है। उन्होंने किन संदर्भों में कहने का काम किया है? जब जिस प्रकार की जो व्यवस्था, ये जो महाकुंभ है और ये सदियों से चलते आया, लोगों को पता था, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पता था कि करोड़ों लोग वहां डुबकी लगाने के लिए आएंगे। आस्था के डुबकी को लगाने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं, बाहर से भी लोग आते हैं और ये पहले भी आते रहे। तो ये समझने वाली बात है कि जब इतनी मात्रा में, और देखिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तो लोगों को तो आमंत्रित भी कर रही थी
अपना जो प्रचार प्रसार के माध्यम से इसको अधिक जो है दिखलाने के लिए और लोगों को आमंत्रण भी कर रही थी कि आप आइए, यहाँ सब कुछ व्यवस्था ठीक है, व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं है, हम लोग पूरी तरह से व्यवस्था को बढ़िया और सुदृढ़ किए हुए हैं। लेकिन जब वहां लोग जाने लगे और उसके बाद जो व्यवस्था वहां दिखने, जो कुव्यवस्था दिखी, व्यवस्था नहीं, जो कुव्यवस्था दिखी, आपने देखा कि किस प्रकार से कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन किस प्रकार से जो है भगदड़ हुई थी और उसमें जो है प्रशासन के द्वारा 30 मौतें दिखलाई गई। लेकिन हमें तो लगता है, और जिस प्रकार से लोगों का जो बयान आया है उसमें सैकड़ों जाने गई, और उस बयान को देखिए, प्रशासन जो जाने जो गई उसको कितनी देरी के बाद प्रशासन जो है आंकड़े भी समय पर उपलब्ध नहीं करवाए। बेतहाशा उनके परिजन, जो लोग उसमें गुम हो गए, उनके परिजन जो है बेतहाशा खोजबीन करते रहे। लेकिन व्यवस्था अगर होती तो उनको ये सब परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ता। वही दूसरी घटना घटी भगदड़ की ही झूसी में, उसके बारे में तो प्रशासन ने स्वीकार ही नहीं किया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से ही अपने दर्द और व्यथा को बतलाने का काम किए कि इस भगदड़ में भी लोगों के हताहत होने की सूचना है, मौतें होने की सूचना है। उसके बाद देखिए, अब एक सेकंड, मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए ना, पूरी बात आ जाएगी। आप जो सवाल किए हैं हम उसी पर बतला रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो संदर्भ है उसको समझने की जरूरत है। उसके बाद आप देखिए 4 बार जो है वहां पर अगलगी की घटनाएं घट गई। आप देखिए जो जिस प्रकार से आप रेलवे प्लेटफार्मों पर भारी भीड़ उमड़ रही है, और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो भगदड़ हुआ वो किसके वजह से हुआ? कहीं ना कहीं ये प्रबंधन की कमी रही ना। अचानक से जब आप एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जब घोषणा कर देते हैं कि अब ये ट्रेन, अमुक ट्रेन जो है इस प्लेटफार्म पर नहीं आकर के उस प्लेटफार्म पर आएगा, तो जो भारी भीड़ एक प्लेटफार्म पर अपने गंतव्य को जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए जो ट्रेन का इंतजार कर रहे थे लोग, वे सारे लोग दूसरे प्लेटफार्म पर चले जाते हैं। और उस आपाधापी में इस प्रकार की जो घटनाएं घटती हैं, वहां पर टीवी चैनलों पर ही दिखलाने का काम किया गया कि वहां पर कहीं कोई प्रशासन या रेलवे प्रशासन का लोग जो है मुस्तैद नहीं थे। और इतनी बड़ी घटना घटती है। आप देख रहे हैं बिहार में भी, आप देख रहे हैं पटना देख लीजिए, राजेंद्र नगर को देख लीजिए, जो भी ट्रेनें उस रूट पे जा रही हैं खचाखच भीड़ है दोनों तरफ से, प्लेटफार्म के तरफ से हो चाहे दूसरे तरफ से हो। प्रशासन की लापरवाही है, वो बात तो मान रही हूँ कि प्रशासन की लापरवाही है, लेकिन आपके नेता इस तरह का बयान देते हैं, वो कहाँ से सही है? ये जो कुव्यवस्था है, जब आप वहां इतने लोगों को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ आइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। जब आप लोगों को आमंत्रित करते हैं तो उनके लिए बेहतर व्यवस्था होने की जरूरत है, बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। जब आप नहीं कर पाते हैं तो फिर कैसे? उसी पर हमारे नेता ने कहा है ना कि जब आप व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, वहां उतने भारी संख्या में भीड़ जो जाने का काम कर रही है आस्था की डुबकी लगाने के लिए, आप कोई व्यवस्था ही नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर क्या इसका मतलब रह जाता है? चलिए ठीक है, उनका कहने का यही संदर्भ था। ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगे सुमित शशांक जी का। सुमित जी, आखिर जनता को ऐसा क्यों लगने लगा है कि अब हर कुछ फ्री है? देखिए सभा जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि सबसे पहले जो इस कार्यक्रम की हेडिंग है और जिस तरीके से लालू जी ने जो बयान दिया है महाकुंभ के विषय में कि महाकुंभ फालतू है। मैं हजारों करोड़ों लाखों दर्शक जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जिनकी धार्मिक आस्था का केंद्र है माँ गंगा, माँ जमुना और माँ सरस्वती का जो संगम स्थल है, वो लालू यादव जी का कहना है कि वो फालतू जगह है जहां फालतू लोग जाया करते हैं। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने कैमरे के माध्यम से कह दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनातन हमारी धार्मिक मान्यता का केंद्र है और भगवान श्री कृष्ण, जिनको शायद वो पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ही सनातन है और सनातन शाश्वत और सदैव बना रहने वाला है। उस शाश्वत सदैव बने रहने वाले सनातन के विषय में जो व्यक्ति अपमानजनक शब्द कहता हो, जो गाली गलौज तक उतर जाता हो और झूठ बोल के आगे बढ़ जाता हो, वैसे लोगों के विषय में मुझे लगता है कि जैसे ही उनका ये बयान आया,
कुछ लोग जो उनको मानते होंगे, जो समीकरण उन्होंने बनाया है जातीय समीकरण, उस समीकरण से आने वाले लोग भी दुखी हैं, नाराज हैं, और पूरा बिहार नाराज है, पूरे देश की जनता, जहां तक भी उनके देश में पता नहीं कोई जानता है कि नहीं जानता है उनको, लेकिन बिहार की जनता जो है वो नाराज है। और बिहार की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। जो हजारों करोड़ों लोग, मैं ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, स्टेशन उतने ही हैं, व्यवस्थाएं उतनी ही हैं, और व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने लगातार प्रयास किया, लगातार काम किया। लगभग करोड़ों लोग, 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं अभी तक दर्शन कर चुके हैं, जो मेरी जानकारी में है। तो इसका मतलब 60 करोड़ लोग जो दर्शन कर चुके हैं, बिहार से लगभग 4-5 करोड़ लोग जाके दर्शन कर चुके हैं। वो 4-5 करोड़ लोग लालू जी की नजर में फालतू हैं, वो फालतू काम करते हैं। गंगा स्नान करना फालतू है, भगवान शिव की पूजा करना जो है लालू जी के हिसाब में फालतू है। माँ गंगा अरे में सुनिए स्नान ना करना सुमेश और जी, संगम बात को जैसे आप कहाँ तीर्थ से स्थल पे कहाँ ले जाके जा रहे कल्पवास हैं। करना, ये ये इनकी नजर में फालतू है। सुमेश प्रमोद जी, जवाब दीजिए आपकी आप। बारी में मैं नहीं गया था नहीं नहीं, तो बोलने के लिए। ये जो बात है, ठीक जो है, हमारे आप नेता वन टू वन आदरणीय लालू इंटरव्यू कर प्रसाद लीजिए ना यादव जी सभा ने जी, आप कहे वन नहीं टू वन कहे इंटरव्यू हैं, कर लीजिए। और उस आप पर वन टू वन जो है इंटरव्यू इस कर लीजिए प्रकार ना की इनका। बातें कहने का काम आपके कर पास रहे में हैं। आएंगे, आप वन आपके टू पास वन में इंटरव्यू आएंगे, कर लेकिन लीजिए, दूसरों मैं को भी अभी यहाँ सुनना से लीव चाहिए। हो जाता हूँ। नहीं सुमित जी, बात देखिए पूरी कीजिए। समस्या क्या है ना, समस्या क्या है सभा जी, देखिए समस्या क्या है ना, अहंकार भगवान का सबसे बड़ा भोजन होता है। इनका अहंकार बिहार की जनता जो है वो नाश अरे करने जो वाली है। माननीय कोर्ट ने कुव्यवस्था इनके हुई है नेता उस का पर भी अहंकार थोड़ा तो सा नाश कर बोल ही दीजिए दिया ना। है। मुझे मौका दीजिए ना, माननीय माननीय आपको सबने कोर्ट ने, सुना तो अरे है इतना ध्यान बेचैनी से, क्या है यार सुनिए प्रमोद जी, सुनिए। इसीलिए बोल देते हैं कि गुंडा पार्टी के प्रवक्ता है तो नाराज हो नहीं नहीं नहीं, जाएंगे। नहीं, वो सुमित तो जी वो प्लीज बोलने तो तो बात दीजिए ना, वो तो सुनिए, आपके बात बीच में तो मैं सुनिए गया नहीं वो था जो बोलने और के बोलिएगा। लिए। सुनिए हमारे साथ। नहीं नहीं, बोल रहे हैं, लेकिन जो जो आपके बीच जो में तो बातें नहीं हैं गया था उस ना पर आप बोलने के आइए लिए। ना। प्रमोद जी तो आपके जवाब बीच में तो दीजिए ना नहीं गया आपसे। था ना बोलने के लिए। जो लालू जी ने प्रमोद जो जी कहा आपसे जवाब उस पे लेंगे, बहस सबकी कीजिएगा अपनी मुझसे। अपनी राय है, लालू जी बोलने ने दीजिए। सनातन को नहीं नहीं, गाली दिया है। लालू जी ने सनातन को गाली दिया है, उन्होंने फालतू जिस कहा है महाकुंभ संदर्भों को। पर महाकुंभ बोलने फालतू का है काम क्या? किया उस पर मानते हैं आप आइए। महाकुंभ फालतू है क्या? क्या व्यवस्था आपने देने महाकुंभ का काम फालतू है किया? क्या? कुंभ का क्या करोड़ों लोग जो मतलब है, दर्शन जब करने अभी जा रहे हैं वो इस प्रकार फालतू की है क्या? व्यवस्था देने का वहां अरे पे काम कर रहे हैं। आप और आपके नेता फालतू हैं। आप चलिए और आपके नेता ठीक है फालतू हैं, जो प्रमोद बीच में जाके दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। वो जनता ठीक है तय करेगी, अरे जनता। महाफालतू कैटेगरी से प्रमोद आते जी, हैं आप सुमित लोग। जी अरे वो ठीक है, फिर आप जनता लोग का रुख जनता तय करेंगे। करती है सुमेश प्रमोद जी, जी अरे जनता तय करती है। महाफालतू कैटेगरी लोकतंत्र से है, आते हैं आप लोग। आपका लोकतंत्र नेता में जनता को महाफालतू कैटेगरी अधिकार का है। है। प्रमोद आपका जी, नेता महाफालतू। सुमित जी प्लीज, आप लोग का रुख करेंगे। सीधा रुख करने चाहती हूँ शशि कुमार चुन्नू जी का। शशि जी, जिस तरह से लालू यादव ने ये बयान दिया है, आप कहां से इत्तेफाक रखते हैं? आपको नहीं लगता कि ये सरासर गलत है? लापरवाही पर सवाल उठाना ये सही है, लेकिन इस तरह से बोलना जिसमें किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। सभा जी, बड़ा दुर्भाग्य है जी। कि आदरणीय लालू जी का जो बयान है उसको जिस तरीके से लोग देख रहा है, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सबसे। यहाँ जितने साथी हैं वो बताएंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा था कि जो कुंभ में मरे हैं वो मरे नहीं, मोक्ष मिला है। जो कुंभ में मरते हैं वो पुण्य करके जाते हैं तभी मरते हैं। तो बताइए, बागेश्वर बाबा पापी थे जो नहीं मरे, वहां नहीं गए? इस तरीके का बयान, मतलब आपको जो ठीक लगे वो सही, और लालू जी जो बोल दिए वो गलत। लालू जी किस परिदृश्य में बोले? अभी भाजपा के लोग लगातार क्या लिख रहे हैं? अभी दिलीप मंडल, आप जानते हैं नाम उनका, उन्होंने लिखा कि पहले के जमाने में हमारे पूर्वज तीर्थ स्थल पे जाते थे तो सारा बकाया चुका के जाते थे और कहते थे कि नहीं मिले तो कोई बात नहीं, और मिल गए तो बहुत धन्यवाद। तो हमारे पूर्वज ऐसे थे जो कुंभ में जाने से पहले या किसी तीर्थ स्थल पे जाने से पहले मान लेते थे कि मैं मरने जा रहा हूँ, और उस पर डिबेट नहीं हो रहा है। लालू जी के बातों पे डिबेट हो रहा है। ये क्या तरीका बना हुआ है? मतलब धर्म के ठेकेदार लोग बने हुए हैं भाजपा के लोग, अपने अनुसार बाबा तय कर दे रहे हैं। अरे कुंभ पवित्र स्थल है, वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। किस प्रकार से अभी कुंभ चालू भी नहीं हुआ, तले ढिढोरा पीट दिए, विश्व गुरु, ऐसा कुंभ कभी नहीं आयोजित हुआ। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कुंभ का व्यवस्था किया था, आज भी वो फोटो वीडियो चलता है, पूरा देश देखता है। और कुंभ हमारे लिए आस्था है, कुंभ हमारे लिए राजनीति का व्यवस्था कुंभ नहीं है, हमारे लिए राजनीति का विषय कुंभ नहीं है। जिस दल के लोग, भाजपा के लोग, एनडीए के लोग राम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके लिए राजनीति का विषय है कुंभ। हम लोग के लिए सदैव पवित्र स्थल है कुंभ, और हमेशा रहेगा। आज भाजपा के लोग, इतने लोग मरे, हमारे बिहार के लोग दिल्ली में मरते हैं, कुंभ में भगदड़ होता है, आंकड़ा छुपाया जाता है। कितना दुर्भाग्य है।
जो हमारे मठ के जो पुजारी हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, जो शंकराचार्य हैं, वो लोग प्रश्न उठाते हैं उनके व्यवस्था पे। इस पे हम डिबेट नहीं कर पाते हैं। क्या स्तर हो गया है, मतलब जो पवित्र स्थल है उस पे भी 9 लोग मरे हैं, जो सरकारी आंकड़ा दिया है उसमें बिहार के दिल्ली में। बताइए, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार, और ये लोग कहते हैं मुआवजा दिए। परिजनों का मरने का मुआवजा तय होता है, क्या मुआवजा दिए हैं बताइए? इनके परिजनों का मुआवजा हम लोग देते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और योगी जी को भी, देश से योगी जी को माफी मांगना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को। देश को इन लोगों ने गुमराह किया, और जो बिहार के लोग मर रहे हैं उनको इन लोग संवेदना भी नहीं दे पा रहे हैं। ये बोल रहे हैं हम मुआवजा दिए हैं। जान का कीमत मुआवजा होता है, ये गलत है सवाजी। और इसका हम लोग एनडीए से मांग करते हैं कि आप उस व्यवस्था को सुधारिए। कुंभ तीर्थ स्थल है, राजनीति का विषय नहीं है। बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है शशि जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी नवल जी का। नवल जी, जो लापरवाही प्रशासन की है, क्या उसकी भरपाई अब मुआवजा देकर किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपनी पार्टी की ओर से इस दुर्घटना में मृत लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। मैं बहुत देर से इस पूरे वार्तालाप को सुन रहा था। देखिए, मुआवजा देना तो एक सामान्य सी प्रशासकीय प्रक्रिया है। जो लोग चले गए, मुआवजा देकर उस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि यह शुद्ध रूप से मानवीय मसला है। यह रुपए पैसे के लेन देन से जुड़ा मसला नहीं है, यह मानवता की क्षति का मसला है। लेकिन तस्वीर का पहलू यह भी है कि मैं भी कुंभ गया था। सबसे पहले तो कुंभ में भी घटना हुई, दैव योग से घटना होगी, अन्यथा योगी सरकार ने कुंभ की जो तैयारियां की थी उसकी वैश्विक स्तर पर प्रशंसा हो रही थी, और मैं भी कुंभ की व्यवस्थाओं का साक्षी बना। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि योगी जी ने एक बहुत ही बेहतर और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था का कुंभ में निर्माण किया है। नहीं तो 50 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी नहीं लगाते। योगी जी के साथ साथ मैं भारतीय रेल को भी धन्यवाद देता हूं कि ये वही भारतीय रेल है जिसकी दुर्घटना पर तो लोग इतनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने भारतीय रेलवे को धन्यवाद नहीं दिया कि ये वही रेलवे है जो भारत के करोड़ों आस्थावान हिंदुओं को सुरक्षित कुंभ ले गई और सुरक्षित कुंभ से घर वापस लाई। देखिए, दुर्घटना कहीं भी घट जाए वो सदैव आपत्तिजनक होती है, सदैव विचारणीय होती है। लेकिन लालू जी का जो वक्तव्य आया इस पूरे प्रसंग में, वह बेहद ही दुख का विषय है, क्योंकि लालू जी एक गंभीर राजनेता है और लालू जी से ऐसे वक्तव्यों की अपेक्षा नहीं होती। अगर कुंभ फालतू है तो यहाँ सौरभ जी बैठे हुए हैं। सौरभ जी बिहार की घटनाओं को काफी लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे बिहार ने लालू जी के आस्थावान स्वरूप को देखा है। लालू जी किस तरह छठ पर्व को मनाते हैं। तो अगर छठ पर्व फालतू नहीं है, कुंभ फालतू कैसे हो गया? हाँ, ये बात अलग है कि लालू जी के लिए आस्था शुरू से राजनीतिक लाभ हानि का विषय रहा। कैसे? मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। जब लालू जी पर सीबीआई चार्जशीट फाइल करने वाली थी, तो लालू जी दनादन ज्योतिषियों की शरण में भागे जा रहे थे, और उस दौर में बिहार में सबसे ज्यादा नक्षत्रीय अंगूठी अपने हाथ पर धारण करने वाले 2 ही व्यक्ति थे। एक थे जगन्नाथ मिश्रा और दूसरे थे लालू यादव। जब लालू जी को पता चला कि सीबीआई चार्जशीट के लिए निकल चुकी है, तो लालू जी सम्बलपुर दियारा में जाकर वहां नागा बाबा महाजग करवाए थे, और वाराणसी से एक बड़े नागा बाबा को बुलाया गया था। लालू जी का दूध से अभिषेक किया गया था, गंगा जल से अभिषेक किया गया था। तो भाई, सारी बातों को लोग देखा है। दुख की बात यह रही कि जब लालू जी उस महायज्ञ से लौटकर घर पर आए, सीएम हाउस आए, तो पता चला, टीवी खोले और टीवी खोलते के साथ पता चला कि सीबीआई चार्जशीट फाइल कर चुकी, यानी कि वो महायज्ञ भी लालू यादव को जेल जाने से नहीं बचा सका। तो इनके लिए आस्था राजनीतिक लाभ हानि का विषय रहा है, और हमारे जैसे लोगों के लिए सनातन मान्यताओं का विषय है, ईश्वरीय आस्था का विषय है। लालू जी जिस तरह रेल की अव्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मैं बस उस पर एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि लालू जी के रेल मंत्री रहते लगभग 973 लोग रेल दुर्घटनाओं में मारे गए थे। और आपको जानकर चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है, तब तक रेलवे की सुरक्षा की जवाबदेही मेरी नहीं है, भगवान विश्वकर्मा की है। मैं तो व्यवस्था में भगवान विश्वकर्मा के काम को संभाल रहा हूँ।
यानी चलिए कि ठीक है लालू नवल जी ने आपको पूरी तरह भगवान विश्वकर्मा के भरोसे छोड़ दिया था। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि लालू जी के रेल मंत्रित्व काल में ही रेल भवन में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित हुई थी। तो ऐसे तो थे लालू जी रेल प्रशासक, बताइए, और ये इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो आपके वक्त तो न जाने कितने बार इस्तीफे की मांग की गई। देखिए नैतिक बल किसको कहते हैं। नीतीश कुमार जी ने गैसल में रेल दुर्घटना हुई और नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था। तो मेरा यह कंसर्न है कि धार्मिक मान्यताओं पर, लोगों की धार्मिक मान्यताओं पर इस तरह का आघात और आक्षेप कहीं से भी उचित नहीं है। यह पूरे देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। और जिस तरह कुंभ में सारे देश के हिंदू भागे जा रहे हैं, वैसी स्थिति में प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का यह कर्तव्य बनता है, या केवल सत्ताधारी पार्टी का यह मसला नहीं है, प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे मसलों पर कम से कम राजनीति करने से परहेज करें, क्योंकि यह शुद्ध रूप से मानवता का विषय है। यह राजनीतिक लाभ हानि और पैंतरेबाजी का विषय नहीं। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है नवल शर्मा जी, फिर आपका रुख करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ कुमार जी का। सौरभ जी, आखिर जनता राजनीति की भेंट कब तक चढ़ेगी? क्योंकि कुछ भी हो, इन सब में झेलना जनता को ही पड़ता है। जी बिल्कुल सबा, आपने बिल्कुल सही कहा। और सबसे बड़ी बात है कि कुंभ निश्चित रूप से भक्ति और आस्था से जुड़ा हुआ है। और लोग अगर वहां जा रहे हैं तो उनकी भक्ति है और आस्था है, इसीलिए लोग वहां जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से जो चर्चा की शुरुआत हमने की थी और उसके बाद हमने देखा था कि स्टेशन के अंदर जो अधिकारी हैं वो पूछ रहे हैं कि आपकी टिकट कहाँ है, तो महिला कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ फ्री कर दिया। बिल्कुल। तो ये जो भ्रम पैदा किया जा रहा है गांव के अंदर, शहर के अंदर, लोगों को बताया जा रहा है कि आप अभी जा सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं, ट्रेन बिल्कुल फ्री है। तो ये जो कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। कारण लोगों की जो भीड़ है ना, इससे ही ज्यादा बढ़ रही है। जब एक लोग आ रहे हैं वो विदाउट टिकट जाते हैं और वो आराम से जाते हैं, प्रयागराज होकर कुंभ में स्नान करके जब वापस लौटते हैं तो वो दूसरे को बता रहे हैं कि कहीं कोई चेकिंग नहीं हो रही है, आराम से जा सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री है, सरकार ने सब कुछ फ्री कर दिया है। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, देखिए व्यवस्था, निश्चित रूप से व्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन जब हुजूम आता है ना तो व्यवस्था चाहे जितना भी अच्छा रहे वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। बिल्कुल। तो सबको सचेत होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। वो चाहे प्रशासन रहे, ये भी देखने की जरूरत है कि अगर पटना जंक्शन पर जीआरपी है या सीआरपीएफ अगर तैनात है तो उनकी संख्या क्या है। क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ आ जाती है और वो भी एक प्लेटफॉर्म पर संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पुलिस बल की जो तैनाती की जा रही है उनकी संख्या क्या है जी। और निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कमी है प्रशासन के अंदर, जो व्यवस्था है उसमें कमी है। तभी हमने देखा कि किस तरीके से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जिसमें करीब 30 लोगों की जान चली गई। हालांकि 11-12 लोग जो थे वो बिहार से हैं। तो व्यवस्था, इसमें गलती किसी की नहीं है। व्यवस्था जो आयोजक है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ जाएंगे। हालांकि ये भी एक गलत ही कह सकते हैं कि बार बार यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अपील करना कि आप यहां आए, यहां अच्छी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आज बिहार सरकार को कदम उठाना पड़ा। बिहार सरकार ये अपील कर रही है लोगों से कि आप नहीं जाएं, तो आखिर इसका कारण क्या है? अगर बिहार सरकार लोगों से अपील कर रही है, बिहार के लोगों से, कि आप 3-4 दिनों तक कुंभ नहीं जाइए,
तो अगर व्यवस्था अच्छी है तो बिहार सरकार मना क्यों कर रही है लोगों को जाने से? तो वही मैं कह रहा था कि जो व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए वो दिल्ली के अंदर भी नजर नहीं आई। बिल्कुल। मैं 2 दिन पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पे था, मेरी ट्रेन 6 बजे वहां से निकली है और 9:30-10 बजे उसी प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मचा है जिसमें 30 लोगों की जान चली गई। तो उस समय भी 14-15 रेल जो प्लेटफॉर्म नंबर थे वहां भी बहुत अच्छी व्यवस्था मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मेरी ट्रेन 6 बजे थी, वहां से निकल गई। आप अभी भी अगर जाएंगे तो किसी भी ट्रेन में आप चले जाइए जो पटना से दिल्ली जाती है, उसके किसी भी ट्रेन में आप चले जाइए, वो चाहे फर्स्ट एसी हो, सेकेंड एसी हो, थर्ड हो या स्लीपर हो, सबके हालात एक जैसे हैं। पूरा बॉगी जो है वो पैक हो जाता है। इवन जब तक ट्रेन आपकी प्रयागराज नहीं पहुंचेगी तब तक आप मतलब वॉशरूम भी नहीं जा सकते हैं। तो व्यवस्था कैसे हम अच्छा कर सकते हैं? वो चाहे रेलवे का हो या फिर प्रयागराज का हो, व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है। और उसका कारण यह है कि लोगों से अपील करना कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और हालांकि लोगों का खुद का आस्था है, लोगों की खुद की भक्ति है, सब लोग जाना चाहते हैं। तो आपको पता है कि गैदरिंग यहां से मतलब इतनी ज्यादा संख्या में, लाखों में, करोड़ों में आ सकती है। तो व्यवस्था आपकी वैसी होनी चाहिए। आज आप चले जाइए, चाहे पटना जंक्शन हो, आप चले जाइए, आप कदम नहीं रख सकती है प्लेटफॉर्म पे। जो सामने ट्रेन जाती है वहां आपको, और वहां निश्चित रूप से कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज बिहार सरकार गंभीर हुई और वो लोगों से अपील कर रही है कि आप मत जाइए, अभी 3-4 दिनों तक मत जाइए। तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, चाहे रेलवे स्टेशन हो या फिर प्रयागराज हो या कुंभ हो। हाँ, जो वीआईपी जा रहे हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको व्यवस्था अच्छी दिख रही होगी, ये अलग बात है। लेकिन मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, अगर लालू प्रसाद यादव के बयान को अगर देखें तो निश्चित रूप से बयान कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव यूं ही कोई बयान देते भी नहीं है। बड़े नेता हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। चुनावी साल है, उनको भी पता है कि कौन सा बयान देना है कैमरे पर। तो चुनावी साल है, राजनीति हो रही है। देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं या जदयू के जो नेता हैं, उनको फुलटॉस गेंद मिल गई है, अब ये लोग छक्का मार रहे हैं। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे लालू प्रसाद यादव का बयान हो या फिर एनडीए का पलटवार। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि व्यवस्था की जितनी तारीफ बीजेपी के नेता, जदयू के नेता कर ले, लेकिन ग्राउंड पर व्यवस्था जो है वो नजर नहीं आ रही। जी चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। जी शशि जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुमित जी का रुख करूंगी। जिस तरीके से अभी जेडीयू के प्रवक्ता महोदय रेल मंत्रालय के बारे में बता रहे थे, दुर्भाग्य है बात बोलते हुए इस रेल मंत्री के कार्यकाल में अब तक 5 बड़े दुर्घटना हुए रेल मंत्रालय का। बालासोर में, डिब्रूगढ़ में, बिहार में भी कई जगह ऐसा रेल दुर्घटना होता है। और क्या जेडीयू के प्रवक्ता महोदय बताएंगे कि ये वही जेडीयू है जिस पार्टी के नेता रेल मंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिए थे नीतीश कुमार जी 1993 में? ये वही अभी नैतिकता आधार वाली सरकार चल रही है जो छोटी मोटी दुर्घटना पे लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफा दे दिया था। अब तो नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची सभाजी, बड़ी बड़ी दुर्घटना हो जा रहा है और रेल मंत्री का ट्वीट आ रहा है कि कंडीशन इज अंडर कंट्रोल। तब पहले किसका कंट्रोल कर रहे थे रेल मंत्री? अभी कंट्रोल कर रहे हैं दुर्घटना होने के बाद। सब कोई देख रहा है कि किस तरीके से आस्था से जुड़ा महापर्व मन रहा है, महाकुंभ लगा। चलिए ठीक है, बिहार और देश का एक एक आदमी जाना चाहता है, तो इनका व्यवस्था कहाँ है? किस प्रकार का चलिए व्यवस्था ठीक है? और इतना बड़ा दुर्घटना पे इस स्तर का बयान देना कहीं से उचित नहीं है। मेरा ठीक है शशि जी, फिर आपका रुख करेंगे सुमित जी। आखिर बिहार सरकार को यह अपील क्यों करना पड़ रहा है जब सुरक्षा, जब जो व्यवस्था है वो इतनी अच्छी है?
फिर बिहार सरकार क्यों अपील कर रही है कि अभी ना जाए? और जो व्यवस्था के बारे में सब लोग आप लोग बातें कर रहे हैं कि बहुत अच्छी है, वो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही। जी सुमित जी, चलिए कुछ टेक्निकल इश्यू है, नवल शर्मा जी का रुख करते हैं, फिर हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ जी का रुख करेंगे क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल है। नवल जी, आपको नहीं लगता कि पुराने के दौर पे सवाल उठाने से अच्छा है कि आप जो व्यवस्था गड़बड़ा रही है उस पे फोकस किया जाए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल भी लाजिमी है और आपका कंसर्न भी वाजिब है। देखिए अभी जो बोल रहे हैं मेरे काउंटर पार्ट, पता नहीं किस पार्टी से वो है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस केवल तुलना कर रहा था कि एक रेल मंत्री लालू यादव जी थे और एक रेल मंत्री नीतीश कुमार जी थे। मैं केवल एक अंतर बता रहा था कि लालू जी के काल में 1000 लोग मारे गए, लालू जी ने इस्तीफा नहीं दिया। नीतीश जी के काल में गैस दुर्घटना हुई, नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। देखिए सौरभ जी बता रहे थे कि जेडीयू और बीजेपी के नेता व्यवस्था की लाख प्रशंसा कर ले, व्यवस्था अच्छी नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि दुनिया के किसी प्रशासन में इतनी क्षमता नहीं है कि वह एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भीड़ को मैनेज कर सके। यह सीधे सीधे क्राउड मैनेजमेंट का मसला है, जिसमें क्राउड साइकोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बात मत भूलना चाहिए, भीड़ का अपना एक मनोविज्ञान होता है, अपना एक साइकोलॉजी होता है। जी, भीड़ का अपना एक साइकोलॉजी होता है। भीड़ में अफवाह कैसे काम करता है, इन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब तक आप इन सब को इन टोटलिटी में नहीं समझेंगे, तब तक केवल व्यवस्था पर उंगली उठाकर आप अपनी बात पूरी नहीं कर सकते हैं। सारी बातों को एक साथ समझना पड़ेगा। तो मुझे लगता है, मैं बस एकदम निरपेक्ष और निष्पक्ष भाव से बोल रहा हूं कि जो मैंने देखा, योगी जी ने तैयारी के स्तर पर विश्व स्तरीय व्यवस्था की है। भारतीय रेलवे ने अपने पर जितनी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है रेलवे ने किया है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि अफवाहों का बाजार गर्म है। अभी जैसे आपने फ्री रेल टिकट की, तो फिर आप ये बताइए कि जब लोगों का हुजूम करोड़ों की संख्या में स्टेशन पर उमड़ेगा, तो किस प्रशासन में यह दम है कि वह करोड़ों के हुजूम को संभाल ले? आखिर प्रशासन की भी अपनी सीमाएं। तभी तो बिहार सरकार से निवेदन कर रही है कि अभी आप लोग 3-4 दिन के लिए कुंभ न जाए। तो देखिए होता है क्या कि हमेशा भीड़ और आस्था, याद रखिएगा 2 शब्द, भीड़ और आस्था प्रत्येक प्रशासनिक तैयारी पर शुरू से ही भारी पड़ते आई है। यह अब तक का इतिहास बताता है। आप कर क्या सकते हैं? आप प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव कदम आप उठा सकते हैं, और वो सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। बावजूद उसके लोगों का जो रेला है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, नवल शर्मा जी इस पे तो ध्यान दे सकते हैं ना कि अफवाहें क्यों फैल रही है, कहां से फैल रही है? क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए एक आदमी वो बिना टिकट के जा रहा है ट्रेन से, उसके बाद दूसरों को भी तो ऐसे ही चाय मिलती है ना। इस वजह से तो और भीड़ भी आ रही है जो कि प्रशासन से कंट्रोल नहीं हो पा रही है। देखिए आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा। आप बोले कि अफवाह पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलिए फर्ज कीजिए आप भी जीवन में कभी किसी भीड़ का हिस्सा रही होंगी। भीड़ में प्राय ऐसा होता है कि लोग भागना शुरू करते हैं, तो कोई पूछता नहीं है कि आप भाग क्यों रहे हैं। जो दूसरा व्यक्ति होता है वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है, इस बात की पड़ताल किए बिना कि लोग भाग क्यों रहे हैं। यह बिल्कुल सामान्य सी साइकोलॉजिकल अवस्था है, सामान्य सी मानवीय अवस्था है, जिसका प्रत्येक व्यक्ति शिकार होता है। आप अफवाहों को रोकने के लिए कोई बनी बनाई मैकेनिज्म का विकास कैसे कर सकते हैं? क्योंकि भीड़ में जितनी भूमिका प्रशासन की होती है, उतनी भूमिका आपकी स्वचेतना की भी होती है, आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस की भी उतनी ही भूमिका होती है कि हम अपनी चेतना के हवाले न करें। ठीक है नवल शर्मा जी, ठीक है जी। सुमित जी, देखिए सबा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि विभिन्न पर्व त्योहारों की अगर बात करें, तो चाहे दीपावली की बात करें, चाहे होली की बात करें, चाहे ईद की बात करें, या फिर अन्य त्योहारों की बात करें, सभी त्योहार जो हैं वो सामाजिक एकजुटता का प्रतीक होते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ अनुष्ठान बड़े स्तर पे किए जाने वाले जो पर्व त्योहार जो हम मनाते हैं, वो सभी सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है।
और उस सामाजिक एकजुटता की भावनाओं में मुझे लगता है कि विभिन्न दल के जो लोग हैं, खास करके ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का के द्वारा लगाया गया महाकुंभ नहीं है, ये सभी दलों के लोग वहां पे जाते हैं, सभी दलों के लोगों को वहां जाना भी चाहिए। जो सनातन मान्यताओं में विश्वास रखते हैं, जो दुनिया भर से आए हुए जो सनातनी है, विश्व के कोने कोने से आए हुए जो सनातनी है, वो लगातार इस महाकुंभ की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन समस्या किसको है? समस्या है विपक्ष को, जहां विपक्ष के लोगों को यहाँ पे खड़े होकर के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग देना चाहिए, ताकि वैश्विक स्तर पे भारत की छवि जो है वो अच्छी जाए, सनातन की छवि अच्छी जाए। तो ये यहाँ बैठ करके अब शब्द बोलने में लगे हुए रहते हैं। लालू यादव का जो बयान है उस पर मैं स्पष्ट रूप से इतना कहना चाहूंगा कि समर शेष है, समर शेष है, अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक्ष को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस व्यक्ति का विवेक जो है ना वो समाप्त हो चुका है। सनातनियों को गाली देने के अलावा इनके पास और कोई काम बचा हुआ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं ना, प्रमोद जी यहाँ पे हैं, प्रमोद जी से मैं पूछना चाहता हूं, लालू जी जब रेल मंत्री थे 500 से ज्यादा बार इनके कार्यकाल में ट्रेनें जो है वो डिरेल हुई हैं, 900 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन उस समय ये बैठ करके घर में नाच त्योहार मना रहे थे, लेकिन उन चीजों पर बयान देना इनको उचित नहीं समझ में आया। जिन लोगों के परिवार वाले लोग जो है वही आरोप लगाते हैं। मोटरसाइकिल चोरी का उस समय इनके घर पे पंचायती हो रहा था, उस समय मोटरसाइकिल चोरी का पंचायती हो रहा था, जिस समय जनता मर रही थी। देखिए सभा जी कुंभ में व्यवस्था जो है विश्व स्तरीय है। 38 किलोमीटर का घाट बना हुआ है और उस 38 किलोमीटर के घाट पे विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति, मैं तो पूछना चाहता हूं ना, कुंभ जो है ज्यादातर लोग कुंभ में कल्पवास करने के लिए जाते हैं। करोड़ों लोग जो कि 38 किलोमीटर के इस परिधि क्षेत्र में विभिन्न अखाड़ों को जो जमीनें प्रदान की गई हैं, जो एरिया प्रदान किया गया है, वहां विश्व स्तरीय सुविधाएं उन लोगों को प्रदान किया गया है, जहां हजारों करोड़ों की संख्या में दुनिया भर से आए हुए लोग जाकर के वहां पे आस्था के केंद्र में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इनको गाली देना है, यहां तक कि इनके रिश्तेदार भी देखते होंगे ना, जब ये लोग कुंभ के विषय में अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तब इनके रिश्तेदार भी देख करके अरे प्रमोद जी आपके बीच में तो नहीं गया था मैं बोलने के लिए, आपके बीच में तो नहीं गया था बोलने के लिए, गाली तो आप देते हैं हिंदुओं को बोलने का। नहीं, लगातार बोले जा रहे हैं, तो इनका सवाल का जवाब तो ले लेंगे। प्रमोद जी 1 मिनट जवाब आपसे ही लूंगी और सबको बराबर मौका दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ किसी के पक्ष में नहीं बैठी हूँ। सुमित जी ठीक है, सुमित जी ठीक है, सुमित जी फिर आप रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद जी, आपको नहीं लगता कि आप लोग सवाल उठा रहे हैं, आप लोग गलतियां दिखा रहे हैं? बिल्कुल सही है, सवाल उठाना चाहिए, गलतियां दिखानी भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम है। लेकिन अगर आप लोग साथ ही साथ सुझाव भी देंगे कि क्या सुधार किया जा सकता है, तो इससे नहीं लगता कि जनता का ही भला होगा? अगर आप लोग जिस जनता के बारे में सोच के ये सवाल उठा रहे हैं। सभा जी, अभी आपने जो सवाल किया है, जो मौतों का जो आंकड़ा ये लोग छुपाने का काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे क्या? जिस प्रकार की कुव्यवस्था है, बिल्कुल नहीं, नहीं आप सुनिए ना, सवाल जो मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही ये बात कह रही हूँ, बोलिए। मैं समझ गया सभा जी, बता दीजिए प्रमोद जी, मेरा एक प्रश्न है। प्रमोद जी, सभा जी, मेरा एक प्रश्न है। शांत हो जाइए ना, आप थोड़ा शांत हो जाइए। अरे मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब दे दीजिएगा आप। अरे पहले पानी पी लीजिए ना। मेरा एक प्रश्न है, जवाब दीजिएगा प्रमोद जी। सुमित जी उनको पानी पीकर तो कोसने का काम आप लोग करते हैं। सुमित जी प्लीज बोलने दीजिए, फिर और इनके पास बचा है कुछ बोलने के लिए, बोलिए। ले लेंगे जवाब। प्रमोद जी बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। सभा जी, जिस प्रकार से जो कुव्यवस्था का शिकार वहां पर जो लोग हुए और जो मौतें हुई हैं, चाहे वो कुंभ में हो, दूसरा जो घटना घटा झूंसी में, उसके बारे में तो प्रशासन मौन ही रहा। न सरकार के तरफ से कोई बयान आया, न उत्तर प्रदेश, न केंद्र सरकार के तरफ से, और लगातार प्रिंट मीडिया में भी खबरें छपी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर भी वो लगातार चलते रहे, लेकिन ये लोग के अंदर हिम्मत बची है क्या कि उस पर एक शब्द भी बोल ले कि झूंसी में जो घटना घटी और वहां जो मौतें हुई, जो लोग हताहत हुए, उस पर कोई वक्तव्य आ जाए इन लोगों का? लगातार जो है वहां अगलगी की घटनाएं घट रही हैं,
लाखों करोड़ों लोग वहां पे जब जा रहे हैं और जो जाम में फंस जा रहे हैं, जो कुव्यवस्था वहां पर दी हुई है, इसकी व्यवस्था आप जो बुला प्रमोद रहे जी, हैं लोगों भगदड़ को, करने जो वाले ये जो कह रहे लोग हैं, अरे भगदड़ करने वाले ये लोग अखिलेश कौन यादव लोग हैं जिंदाबाद भगदड़ का नारा करने, क्यों लगा रहे थे, कौन लोग हैं बताइएगा। भगदड़ करने वाले, जो भगदड़ भगदड़ करते चिन्हित समय कौन में करेगा, अखिलेश यादव इसको चिन्हित जिंदाबाद का कौन नारा करेगा? किसने सवाल लगाया ही था? सवाल अब क्यों नहीं अखिलेश बोल यादव रही है चुप जिंदाबाद का रहने नारा के लिए? किसने लगाया था, आप तिवारी पूछे आएगा क्यों तो नहीं? ये क्यों नहीं बोलेंगे? तो सवाल दे लेंगे ना, अरे आप तो बोलने दूसरे दीजिए के बीच उनको। में बोलते हैं प्रमोद जी, इतना बौखला क्यों गए? पानी की ठीक है, कोई आवश्यकता दिक्कत आपको नहीं, है नहीं लगता है। बोलेंगे आप। नहीं प्लीज पानी गंगा तो जी में हम नहाए कि नहीं नहाए? डिबेट करते हैं, अरे बिल्कुल गंगा जी में नहीं। नहाए कि नहीं आप नहाए? मुझे कुंभ चिंता गए नहीं थे? करिए। आपका सवाल अब नहीं कुंभ गए हमारा थे प्रमोद मन जी? हमारा महाकुंभ हमारा गए मन थे जो है ना कि अपने एकदम नेता का साफ बात है। मान के फोटो नहीं हम डाले? लोग मौत पे राजनीति करने वाले लोग नहीं है। आप लोग मौत अपने का नेता आंकड़ा का बात मान छुपाइए, के फोटो नहीं डाले उसकी हैं क्या? राजनीति करिए, महाकुंभ गए थे कि उसकी नहीं गए थे? राजनीति करिए। अरे आप लोग तो राम मंदिर का रथ राजनीति रुकवाने करिए। वाले लोग हैं, अरे राम जब मंदिर का आप विरोध लोग किया था, बुलाते शर्म हैं नहीं आती लोगों है क्या? को, जब आप लोग बुलाते हैं बोले लोगों को, तो व्यवस्था राम देने मंदिर का का काम रथ करिए ना। रुकवाने वाले हैं क्यों आप। बुलाते हैं? ये सारी लालू जी जवाबदेही से जो ज्यादा बदले कोई हुई है कुव्यवस्थित है क्या? वो उत्तर प्रदेश सरकार पूरे की है, बिहार में लालू जी केंद्र से ज्यादा सरकार कोई की है। कुव्यवस्थित है? आज जब इस चलिए प्रकार ठीक है, की मोटरसाइकिल चोरी का चलिए ठीक व्यवस्था पंचायती है, करवाते सामने थे ना हुई घर में, है, अपहरणकर्ताओं का उसके विरोध कारण से चलाते थे बिहार ना। सरकार दरअसल अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। जिस तरह से पहले भगदड़ हुई दिल्ली में और अब दूसरा वाकया जो सामने आया है वो बिहार से सामने आया है। बिहार में कुछ महिलाएं प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी और जब डीआरएम वहां निरीक्षण करने पहुंचे, क्योंकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है जिस तरह से घटनाएं हो रही है, तो उसके बाद जब उन्होंने महिलाओं से टिकट दिखाने को पूछा तो महिलाएं कहती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो फ्री कर दिया है, यानी कि उनके पास टिकट भी नहीं था। हालांकि इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि अफवाहें किस तरह से फैल रही है और जब तक अफवाहों पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा ये सिलसिला कहीं ना कहीं ऐसे ही चलता रहे। तो इन सब के बीच अपील आपसे भी है कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।